गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 कृषि का कर्मवीरा के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। सूर्य तपतु वारयुतम पद त्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकाव्रता शीतकाले अपि सस्य पूर्णानि क्षुधा तृषा कुलौ। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशान योज्यत। हमको इन श्लोकों का सही मिलान यहाँ पर करना है। ग्रहम जीर्णम ने वर्षासु वृष्टिम वार्युतम क्षमम। उनके घर, किसानों के घर पुराने हैं जो वर्षा ऋतु में पानी को रोकने में समर्थ नहीं हैं। हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः। हल और कुदाली से वे दोनों किसान और किसान की पत्नी खेत को जोतते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। उनके शरीर पर, किसानों के शरीर पर वस्त्र नहीं है और उनके पैरों में जूते नहीं हैं। पादयोन पदत्राणे यानी कि उनके पैरों में जूते अथवा चप्पल नहीं है और शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उन दोनों के परिश्रम के द्वारा ही क्षेत्राणि खेत फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, चाहे वह कितनी ही शुष्क यानी कि सूखी हुई हो, चाहे कांटों से परिपूर्ण हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी कि जो वाक्य सही हैं उनके सामने हमको आम लिखना है और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने हमको न लिखना है। जैसे कृषकः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान सर्दी की ऋतु में भी कर्मशील होता है। आम, हाँ। कृषकः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से खेत को नहीं जोतता है। न, यह वाक्य गलत है। कृषकः सर्वेभ्यः अन्नम यक्षन्ति। किसान सभी के लिए अन्न देता है। आम यानी कि हाँ। कृषकानाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसानों का जीवन कष्ट से युक्त नहीं होता है। न, नहीं। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। किसान खेत को फसलों से युक्त करता है। आम यानी कि हाँ। शीते शरीरे कंपनमयम न भवति। सर्दी की ऋतु में किसान का शरीर नहीं कांपता है। न, नहीं। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से ही पृथ्वी, धरती हरी भरी होती है। आम यानी कि हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। हमको इस मंजूषा में से इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वसनानि, वसनानि यानी कि वस्त्र, वस्त्राणि का अर्थ भी होता है वस्त्र। सूर्य यानी कि सूर्य, रवि का अर्थ भी होता है सूर्य। तृषा प्यास, पिपाशा का अर्थ होता है प्यास। विपुलम यानी कि अधिक और अधिक का अर्थ भी होता है अधिक। जीर्णम यानी कि पुराना, जर्जर यानी कि पुराना। धरित्री का अर्थ होता है पृथ्वी और पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। हमको इस मंजूषा में से इन शब्दों के विलोम शब्द चुन करके लिखने हैं। सुखम यानी कि सुख, दुखम यानी कि दुख। दूरे दूर, पार्श्वे पास। निर्धनम, निर्धन यानी कि गरीब। धनिकम यानी कि धनवान। क्षमम यानी कि समर्थ। अक्षमम यानी कि असमर्थ। ग्रीष्मे यानी कि ग्रीष्म ऋतु। शीते यानी कि शीत ऋतु में। सरसा हरी भरी। नीरसा यानी कि सूखी हुई। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं।
क्वेश्चन नंबर क कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किसके द्वारा खेत को जोतते हैं। इसका उत्तर है कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से और कुदाली से खेत को जोतते हैं। क्वेश्चन नंबर ख केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किन की कार्य करने की भावना नष्ट नहीं होती है। इसका उत्तर है कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किसानों की परिश्रम करने की अथवा कार्य करने की भावना नष्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर ग श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम से क्या हरी भरी होती है। इसका उत्तर है श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से पृथ्वी धरती हरी भरी होती है। क्वेश्चन नंबर घ कृषकः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं। इसका उत्तर है कृषकः सर्वेभ्यः अन्नम दुग्धम फलम शाकम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए अन्न दूध फल और सब्जियां देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या होता है। इसका उत्तर है कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसानों से दूर सुख होता है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।